लेकिन अगर दोनों देशों में कंपेयर किया जाए तो कौन देश सबसे ज्यादा आगे है? चीन। चीन। क्यों आगे है? क्योंकि वहाँ पे तकनीकियां पाई जाती है। क्या हमारे भारत देश में तकनीकियां नहीं पाई जाती, कोई पाई किया जाती नहीं, हैं, लेकिन कोई किया नहीं केयर नहीं करता है। अभी बात किया जाए, कोई भी काम हो, जाते हैं लोग सर्वे करने के लिए जाते हैं, हम भी सर्वे किए हैं, करने के लिए कभी कभी जाते हैं। जब लड़कियों से या लड़कों से या औरतों से आदमी से पूछा जाता है ना, खासकर लड़के लड़के जब पूछा जाता है तो क्या कहेंगे? मम्मी पापा जाने। सही बात है सर। सही है? सही है कहेंगे सर। मम्मी पापा कहेंगे तब करवाएंगे। अगर गलत काम करना होता किसी से नहीं पूछेंगे। नहीं पूछते हैं। क्यों? क्योंकि जानते मम्मी पापा मना कर देंगे। सही है, रियलिटी यही है। अच्छा काम रहेगा, कहीं जा करके कुछ करने का होगा, वहाँ पे मम्मी पापा का डिसीजन लेते हैं, इसलिए हमारा देश पीछे है। सही बात सर। चलिए, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है सब? यस। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो बता दीजिएगा, फिर से हम बताने का कोशिश करेंगे, एक बार फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। बात करें हमारी ये संस्था 4 बेस पे काम करती है, शिक्षा, सेवा, फैशन, तकनीकी। शिक्षा की बात करें, क्या पहले के समय में शिक्षा नहीं था? हाँ, लेकिन कोई केयर नहीं करता था। पहले के समय में लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नौकरियां दी जाती थी। यस सर। लेकिन कोई क्या करता था? नो। नहीं करता था। लोगों को अगर ऐसे पकड़ करके जाया जाता था जिसके घर पे ना कि चलिए नौकरी करना है, झाली में लुकाते थे। सही बात है सर। सही है सर। नदी किनारे भागते थे। सही बात है सर। भागते थे कि नहीं भागते थे? भागते थे। भागते थे। लेकिन वही उसी नौकरी लेने के लिए आज के समय में पढ़ाई कर रहे हैं। यस सर। वही नौकरी लेने के लिए, अगर किसी नौकरी की बात करें ना, अगर टीचर का भी नौकरी लेना है, टीचर का भी नौकरी लेना है, 12 साल इधर पढ़ेंगे, 12 साल पढ़ने में कुछ नहीं 4-5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया खर्चा करेंगे। सही है सर। 3 लाख रुपया खर्चा करेंगे। कितना होगा? 3 लाख। सही है? फिर उसके बाद 12 के बाद बीए करेंगे, 5,000 उसमें रख लीजिए। फिर उसके बाद बीएड करेंगे, 50,000 उसमें रख लीजिए, 55,000 होगा। फिर उसको बीएड के बाद पीएचडी करेंगे, पीएचडी करने के बाद आईटीआई करेंगे, लगभग 3 लाख 4 लाख रुपया के खर्चा हुआ 6 लाख रुपया, 6 से 7 लाख रुपया। फिर उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करेंगे, वहां पर भी 1-2 लाख रुपया लगेगा। घर छोड़ के जाएंगे कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, बनाना है, खाना है, खरीदना है, मतलब लगभग वहां पर भी 1-2 लाख रुपया खर्चा हो जाएंगे, हो गए 7-8 लाख रुपया। फिर उसके बाद बात करें कंपटीशन की तैयारी करें, फिर वैकेंसी आएगा, पेपर डाल, वैकेंसी में फॉर्म डालेंगे, फॉर्म निकलेगा, फिर उसके बाद प्रवेश पत्र आता है, जाते हैं पेपर देने के लिए, पेपर देके आते हैं, फिर उसके बाद पता चलता है पेपर लीक। पेपर लीक, खर्चा कितना किए? 7 से 8 लाख रुपया। क्या हमारे पास 7-8 लाख रुपया है? नो सर। अगर होता तो हम कोई बिजनेस कर देते। सही बात सर। इसी नौकरी को पाने के लिए लोग कितना दौड़ रहे हैं, कोई किसी को पता नहीं। फिर पढ़ लेंगे, नौकरी नहीं पाएंगे, जो इतिहास भूगोल पढ़े रहते हैं, फिर जिंदगी में कभी इतिहास भूगोल काम आता है? नो सर। नहीं आता है। अगर नौकरी नहीं पाए तो हमारा कोई काम नहीं है। हमारे स्कूलों में डेवलपमेंट का कोर्स नहीं पढ़ाया जाता है। सही है सर। कि पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए कहते हैं दोस्त, आज के समय में नौकरियां नहीं है, आप लोग कुछ करने का मौका है, बिजनेस कर लीजिए। 2 ही प्रकार का काम है, या तो बिजनेस कर लीजिए या तो नौकरी कर लीजिए। सोचने वाली बात होती है। हमारे भैया पापा जाते हैं दूसरे के यहाँ, दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, सऊदी दुबई जाते हैं, किसी के यहाँ काम करने के लिए। यस सर। जाते हैं कि नहीं जाते? जाते किसी हैं। के यहाँ काम करने के लिए क्या उनके पास 4 हाथ पैर हैं? नो सर। नहीं है, तो 2 ही हाथ पैर। यस सर। क्यों? उनको हम अपने यहाँ नहीं बुला पाते हैं, क्योंकि हमारी खोपड़िया है जिंदगी भर नौकरी करने के लिए। सही बात। नौकरी करना बड़ा आसान है, बिजनेस करना बड़ा कठिन है। लेकिन देखा जाए, नौकरी 50 साल करते रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे, हाथ पांव चलेंगे तब तक नौकरी करते रहेंगे। अब बिजनेस 5 साल कर लें सही ढंग से, फिर उसके बाद आराम से सोए, पैसा घर में आता रहेगा। ये होती है नौकरी और बिजनेस में अंतर। लेकिन फिर भी लोगों को खोपड़ी में, क्योंकि नौकरी करना आसान होता है, बिजनेस में कहते हैं बिजनेस में रिस्क होता है,
रिस्क नहीं होता है। पहली बात कमाई नहीं करते हैं। आपके लिए अगर ब्यूटी पार्लर का दुकान खोल दिया जाए, एक एक महीना जाएंगे कस्टमर नहीं आएगा, दूसरे महीने बंद करके घर बैठ जाएंगे। सही है सर। गलत कह रहे हैं? अगर बैठ जाएंगे घर पे बैठ करके, कोई कस्टमर आएगा फिर नहीं आएगा, तब कहेंगे ब्यूटी पार्लर में ये खराब है, कहेंगे ना। यही होता है बिजनेस में, इसीलिए लोग बिजनेस नहीं करते हैं। लेकिन लोगों को करना चाहिए। करेंगे, अब नौकरी नहीं है, अगर करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। सही है सर। चलिए बात करें सेहत। पहले के समय में भी लोग बीमार होते थे, आज के समय में भी बीमार हो रहे। पहले के समय में खरपतवार दवाई का इस्तेमाल करते थे, आज के समय में डॉक्टर को अपने घर पे बुला लेते हैं। सही बात। टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा हो गया, अपने घर पे बुला लेते हैं डॉक्टर को। सही है। फिर उसके बाद बात करें शिक्षा हो गया, सेहत हो गया, फैशन। फैशन की बात करें तो आज के समय फैशन सबसे टॉप की है। सही सर। शादी हमारे घर में हो, फलाने को चिंता रहेगा फलाने की शादी में क्या पहनना क्या नहीं। फैशन है कि नहीं। फिर बात करें तकनीकी का, तकनीकी का ही देन है जो हम और आप लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अगर तकनीकियां नहीं आई होती, रोड बनाने वाली मशीन नहीं आई होती, क्या हम रोड पे काम नहीं करते? करते। आज के समय में इंसानों को जितना पहले काम करते थे उतना इंसानों को आप देखते काम करते हैं? नो सर। नहीं। आज जिसे भी आता है मिट्टी को खोदेगा, बराबर करेगा, बराबर करने के बाद गिट्टी मोरंग पड़ जाएगा, लोलर चला, काम तमाम, रोड बन के तैयार। तैयार हो गया। तो हम लोग बेरोजगार नहीं होंगे। होए। गेहूं काटने के लिए मशीन आ गई है, सीसीटीवी कैमरा आ गया है। पहले जो गार्डिंग करते थे, यही स्कूल अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होता तो गार्ड लगे होते कि नहीं होते? लगे होते। अगर गार्ड लगे होते तो उनको 2 पैसे मिलते कि नहीं मिलते? मिलते। सीसीटीवी कैमरा लग गया, क्या किसी को पैसा देना है? नो सर। लोग अपने पैसे नहीं बचाएंगे। बात करें बैंक में, आज के समय बैंक में कैमरा लग गया, रोड पे कैमरा लग गया, हर जगह कैमरा लग गया। बात करें पुलिस, जो लोग चालान काटते हैं, आज के समय में आपको बहुत कम लोग दिखाई देंगे जो कि पुलिस वाला चालान काटता है। सही बात सर। आज के समय में कैमरा लग गया जगह जगह। आप गाड़ी लेके जाइए, हेलमेट नहीं है चालान कट जाएगा, स्पीड में रहेंगे चालान कट जाएगा, कोई चेक करने वाला नहीं है। तो क्या वैकेंसी निकलेगा? नो। नो सर। आपको हम किस लिए नौकरी पे रखेंगे जब आपको कोई काम नहीं रहेगा? सही है सर। सोचने वाली बात है कि नहीं? सोचने वाली बात है। फिर उसके बाद बात करें हमारी जो सिस्टम है, ये जो संस्था, इस संस्था का नाम है सेफ्स ऑफ डायरेक्ट देश से। बात करें इस संस्था में 3 नहीं बल्कि 4 लाइसेंस प्रमाण पत्र है, पैन कार्ड है, ISO का सर्टिफिकेट है, DSA का सर्टिफिकेट है, MCA का सर्टिफिकेट है। बात करें ISO का, ISO मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, DSA मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट, MCA मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित कर दिया गया। मतलब इसको हम इस धरती पे किसी भी जगह इस बिजनेस को चला सकते हैं, कर सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। क्योंकि भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड हो गया है। सही है सर। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया जितना बताया? अगर इतना समझ में आ रहा है, अगर मम्मी को जाएंगे पापा को बताएंगे तो मम्मी पापा कहेंगे हाँ हमारी लड़की कुछ सीख करके आई है। फिर उसके बाद बात करें, अभी मैम सर्वे करके गई, सर्वे करके गई, यस सर। 2 लाख रुपए का सपना दिखा दी। सही है। यस। अगर जाएंगे पापा से कहेंगे पापा ये काम हम देख के आए हैं जिसमें 2 लाख रुपया कमाने का मौका मिलेगा। सही है। यस। पापा तुरंत एक तमाचा मारेंगे, सही बात। कहेंगे हमें कमाते कमाते बूढ़े हो गए, हम नहीं कमा पाए हैं, आ रही आजकल की लड़कियां लड़के 2 लाख रुपया कमाने, सही है सर। तुरंत मारेंगे। गलत कह रहे हैं? सही। कहेंगे हमारे यही पैसा कमाते कमाते हमारे बाल पक गए हैं, आई आजकल की लड़कियां हमें समझाने के लिए। लेकिन दोस्त कहते हैं ना, सोच का फर्क होता है, सोच का फर्क होता है। अगर सोच का फर्क नहीं होता, क्या ये जो पानी बिक रहा है, जो कि फ्री में पानी मिलता है, पानी बिकता? नो सर। जो ये मिट्टी बिक रहा है, क्या हमारे घर में मिट्टी नहीं है? है। आपके खेत में मिट्टी नहीं है? है। क्यों मिट्टी बिक रहा है? सोचने वाली बात नहीं? सोच का फर्क है कि नहीं? यस। पानी बिक रहा है जो कि हमें फ्री में मिल जाता है, मिट्टी बिक रहा है
जो कि हमारे खेत में भी है। सही है ये सर। सोचने वाली बात है कि नहीं बात है। है। फिर उसके बाद बात करें, मैं चालू करके गई 2 लाख रुपए का सपना दिखा के गई। एक सन लिया गया 1965। 1965 में मैम बता के गए 200 रुपए की आवश्यकता पड़ती थी, 200 रुपए की आवश्यकता पड़ती थी। फिर उसी के बाद 20 साल बाद फिर सर्वे हुआ, आया 1950। 1985 में उसी घर फैमिली चलाने के लिए हमें 2000 रुपए की आवश्यकता पड़ने लगी। फिर उसके बाद 20 साल बाद आया सन 2005। सन 2005 में उसी घर फैमिली चलाने के लिए हमें 20,000 रुपए की आवश्यकता पड़ने लगी। सन 2005 को छोड़िए, सन 2005 बीत गया है। 20,000 रुपए की इनकम अब कितना चल रहा है? सन 2025। सन 2025 चल रहा है दोस्त। क्या हमारे घर में 20,000 रुपए की इनकम आ रही है? नो नहीं। सर। अगर हमारे घर में 20,000 रुपए की इनकम नहीं आ रही सन 2025 में और सन 2005 में सर्वे हुआ है 20,000 और 25 में नहीं आ रहा है। सही है? यस सर। जिसके घर में सरकारी नौकरी होगा या कोई बिजनेस होगा उसी के घर में आते हैं। आएगा। फिर उसके बाद सन 2025 में सर्वे हुआ, अभी फरवरी माह में सर्वे हुआ। एक घर फैमिली चलाने के लिए हमें 2 लाख रुपए की आवश्यकता पढ़ने लगी। कितना? 2 लाख। क्या 2 लाख रुपए कमाना आसान है? नो सर। नहीं, कमाना आसान नहीं है। देखा जाए आसान भी है नहीं भी है। सोचना पड़ेगा, अपने सोच बदलना पड़ेगा। हम कमा सकते हैं। हमारे पास भी 2 ही हाथ पैर है। मुकेश अंबानी के पास 2 पैर है, प्रधानमंत्री के पास 2 ही हाथ पैर है, सीएम के पास 2 ही हाथ पैर है कि नहीं? यस सर। सोचने वाली बात नहीं है। सोचने वाली। अगर सोचे नहीं होती, क्या नरेंद्र मोदी जी सोचे नहीं होते तो प्रधानमंत्री बनते? नो सर। अगर सीएम, इस राज्य के सीएम योगी जी अगर नहीं सोचे होते क्या प्रधानमंत्री बनते? नो सर। वही। फिर उसके बाद अगर बात करें दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जी, क्या मुख्यमंत्री बनती? नो सर। वो भी तो एक औरत है। यस सर। अगर सोचे ना तो क्या हम लोग या आप लोग फ्लाइट चला सकती हैं? आज के समय में लड़कियां गाड़ी चला रही हैं, जहाज चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं। आज के समय में लड़कियां बॉर्डर पे गोलियां भी खा रही हैं। सही बात है सर। सोचिए, क्या उनके पास सोच नहीं? उनके पास भी तो 2 ही हाथ पैर है, 2 ही वही दिमाग है सोचने का पता। चलिए, इतना समझ में आया? यस सर। चलिए आप बताएं 2 लाख रुपया कैसे कमाया जाएगा।